नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हकीम खां सूरी के बारे में, जिसने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। मुगल होते हुए भी पठान हकीम खां सूरी, जिसका जन्म बिहार में 1538 ईस्वी में हुआ था, ये अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के वंशज था। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए बिहार से मेवाड़ आया और महाराणा प्रताप के समक्ष अपने सैनिकों को उपस्थित किया और अपनी सेना को महाराणा प्रताप की सेना में मिला दिया। हकीम खां सूरी को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी में मेवाड़ का सेनापति नियुक्त कर दिया था। इस युद्ध में हकीम खां सूरी ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। हकीम खां सूरी को इतिहास में हकीम सोस खान अफगान के रूप में भी जाना जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से जो प्रदर्शन किया वह इतिहास में अमर है, लेकिन इतिहासकारों ने इसकी वीरता को कोई खास महत्व नहीं दिया है। हकीम खां सूरी लाहौर युद्ध कलाओं में माहिर थे। जब हल्दीघाटी का युद्ध आरंभ हुआ तब हकीम खां सूरी ने 1500 राजपूत सैनिकों व अपने 1000 अफगानी सैनिकों को लेकर हरावल दस्ते का नेतृत्व किया व मुगलों पर जबरदस्त आक्रमण किया। मेवाड़ी फौज के हरावल में हकीम खां सूरी के नेतृत्व में रावल कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह डोडिया, रावत सांगा चुंडावत और ठाकुर रामदास प्रमुख नियुक्त थे। मुगल इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि मेवाड़ी फौज जंग के मैदान में जम गई थी। पठान हकीम खां सूरी नामी वीर उस अग्रिम दस्ते का सेनापति था। सर झुकाने और जान देने का रण शुरू हो चुका था। जहां जान सस्ती और इज्जत महंगी थी, पठान हकीम खां सूरी ने अपनी फौजी टुकड़ी को आक्रमण का आदेश देते वक्त कहा था कि आज देखता हूं कि दुश्मन फौज का कौन सा सिपाही हकीम खां सूरी के हाथ से उनके तलवार अलग करता है। खुदा कसम, आज इस पठान की तलवार मरने के बाद भी हाथों से नहीं छूटेगी। अबुल फजल लिखता है कि दो खूनी समुद्रों की भीड़ ने सबको हैरान कर दिया। जमीन लाल रंग की लहरों से रंग गई। मेवाड़ की तरफ से हकीम खां सूरी मुगल फौज से भिड़ गए। युद्ध के प्रारंभ में ही मुगल फौज के रावल का नेतृत्व करने वाला असीम घोड़े से गिर पड़ा और हकीम खान की तलवार ने एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में भाग लेने वाला मुगल लेखक अबुल कादिर बदायूनी लिखता है कि हकीम खां सूरी नामी अफगानी पहाड़ों से निकलकर हमारी अरावल पर हमला किया और उसके हमले से शाही फौज के अरावल में भगदड़ मच गई और हमारी अरावल पूरी तरह ध्वस्त होकर भाग निकल चुकी। मुगल फौज के हरावल ने 56 कोस तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पता नहीं कहां से मौत बरस पड़े। मेवाड़ की तरफ से राजपूत अफगानों की नियुक्त सेना ने दाहिनी तरफ से मुगल सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में मेवाड़ के सेनापति हकीम खां सूरी काम आ गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। पठान हकीम खां सूरी की 2 मजारें बनाई गई, जिसमें से एक रक्त तलाई में है जहां उनका सर गिरा था और दूसरी मजार हल्दीघाटी के पास है जहां उनका घोड़ा धड़ लेकर पहुंचा था। कहते हैं कि इनके अंतिम संस्कार में उपस्थित महाराणा प्रताप ने जब इनके हाथ से तलवार छुड़वाने को कहा तो इनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कीजिएगा।